हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कांचे काट रहे होंगे। तो ये है तुम्हारे भाई की चौथी वीडियो। और मैंने पिछले 2 दिन में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को ऑफिस के काम से कहीं ट्रैवल करना था, तो वो मिस हो गया, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट आगे के आगे मिस ना हो। और इन 2 दिन में एक चीज़ सीखी भी, समझ भी आई कि ये काम ना आसान नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करो और डालो। इट टेक टाइम, पूरी प्लानिंग लगती है, पूरी स्ट्रैटेजी लगती है। तो इट इज़ अ लर्निंग फॉर मी। तो एक नई चीज़ मेरे जीवन में ऐड हुई है, ये सीखी है मैंने। और पिछले 2 दिन में काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आई है, जिन न्यूज़ को सुन के हमें एज अ इंडियन बहुत प्राउड होता है कि वन इज़ चंद्रयान 3, हम चांद पे हैं। और लोगों का आई डोंट नो, लोगों का बाहर क्या स्टीरियोटाइप है इंडियंस को लेके, बट भाई बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया, हम चांद पे हैं। तो जब मैं ये न्यूज़ देख भी रहा था तो वो न्यूज़ वाले दिखा भी रहे थे कि जैसे जैसे किलोमीटर्स कम हो रहे थे ना, एक अलग ही इमोशन, अलग ही एक्साइटमेंट लेवल आ रही थी। तो आई फील सो फॉर्चुनेट कि ये इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा है। एंड मेरे साथ साथ जितने भी लोगों ने देखा है, दे आर सो फॉर्चुनेट इनफ कि दिस वॉज अ हिस्ट्री, मतलब ये दिस वॉज अ हिस्टोरिकल डे फॉर इंडिया, और वो हमने अपनी आंखों से विटनेस किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो and the government of India and the people of India. It was a historical moment for us. उसके बाद सेकंड न्यूज़ थी हमारे देश से एक यंग टैलेंट, चेस टैलेंट, his name is रमेश बाबू प्रागनंदन. He has secured second position in World Chess Championship after विश्वनाथ आनंद. और काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है ये, एंड ही इज़ जस्ट 18. उसने 18 की एज में इतना कुछ अचीव कर लिया कि नेक्स्ट लेवल, मतलब ही इज़ अ इंस्पिरेशन. पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम. जो मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था लास्ट में कि वी शुड हैव राइट यूथ आइकन. सो आई गेस मतलब इससे ज़्यादा यूथ आइकन कौन होगा यार, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट द एज ऑफ 18 एंड कंपीटिंग विद द वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर. मतलब नेक्स्ट लेवल. सो आई फील सो गुड. इतने 2 दिन में बहुत बढ़िया लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड वाली फीलिंग आई. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. तो मैंने सोचा कि यार जब इतना पॉजिटिव माहौल चल रहा है तो आई शुड शेयर वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एक ऐसे रेवोल्यूशनरी की कहानी जो शायद क्या मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. मैंने एक अपनी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे ये वीडियो बनाने से पहले कि डू यू गाइज नो हु इज़ प्रफुल्ल चंद चाकी. तो बहुत ही लोगों का रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हमें नहीं पता है. मतलब मेरे पास किसी का रिस्पांस नहीं आया कि मेरे को पता है. तो मैंने सोचा कि यार अगर मेरे को इनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आई शुड शेयर इट विद यू गाइज. एंड आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लोट होती है और आगे आने वाली जनरेशन को हमारे ये सारी चीज़ें पता चलती है और पता होनी चाहिए. मतलब हमारे देश में इतने सारे क्रांतिकारी थे, तो उनमें ये भी थे जिन्होंने देश के लिए किया. और अगर हम सबको ये चीज़ें पता होंगी तो बहुत ही अच्छा होगा. तो शुरू करते हैं. जितना मेरे को पता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा. तो ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की. ही वॉज बॉर्न ऑन 10 दिसंबर 1888 इन बोगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मतलब उस टाइम तो इंडिया होता था, अब बांग्लादेश है. तो वहाँ उनका जन्म हुआ था. काफ़ी ठीक ठाक फैमिली से थे ये. और ही वॉज स्टडीड इन हिज लोकल, जो घर के पास स्कूल होता है उन्होंने पढ़ाई करी. और उसके बाद 9th में ही वेंट टू रंगपुरा विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश. वहाँ पे वो अपने भैया के पास आगे की पढ़ाई करने गए 9th के बाद. लेकिन जब वो 9th में आए तो अंग्रेज़ों का टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था देश में कि मतलब इंडियंस को कुछ भी ना समझना, किसी भी बात पे मार देना या फिर सज़ा दे देना. तो ये बहुत कॉमन हो गया था कि देश में अगर तुमने कुछ भी छोटी सी भी गलती करी है तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा. तो इन्होंने अपने स्कूल में ही ऐसा एक संगठन, ऐसा एक ग्रुप बना लिया और दे स्टार्टेड अपोजिंग इट. मतलब 9th क्लास की एज में यार कोई सोच सकता है कि किसी का इतना शार्प माइंडसेट या फिर इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो सकता है कि वो ये चीज़ें करे. मतलब मैं अगर अपने आप को देखता हूँ 9वीं क्लास में, मेरे अंदर इतने गट्स थे ही नहीं कि ऐसा कुछ, तो मतलब सोच में भी नहीं आ सकता कि छोटा बहुत भी कुछ दिमाग में नहीं आता था कि हम कुछ ऐसा कुछ करें. बट दिस इज़ वॉट काइंड ऑफ पर्सन प्रफुल्ल चंद चाकी वॉज. तो 9वीं क्लास से ही ऐसे थे. और उसके बाद इन्होंने कैलकटा जाके, युगांतर एक ग्रुप था कैलकटा में जो ज्वाइन कर लिया. तो युगांतर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद प्रफुल्ल जो थे वो
डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे उस ग्रुप की, जो वो कार्यवाही करते थे। उनको जो पहला टास्क मिला था अपने जीवन का वो ये था कि वहाँ के लोकल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ पे आया था उसकी हत्या, क्योंकि युगांतर ग्रुप को ऐसा लगता था कि अगर इस ब्रिटिशर की हमने हत्या करी तो अंग्रेज़ सरकार के कान खुलेंगे। खैर वो प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और उसके बाद जो सेकंड असाइनमेंट उनको मिला वो था वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड बहुत ही क्रूअल मजिस्ट्रेट था। वो इंडियंस को जानबूझ के ऐसी ऐसी सज़ा सुनाता था, ऐसी ऐसी गलतियों की जिनका मतलब कोई सेंस ही नहीं था, कि किसी की टांग काट दो, आंखें निकाल लो, इतने कोड़ों की सज़ा, ये और वो बहुत बहुत क्रूअल था। तो इसकी क्रूअल्टी की वजह से वहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान हो गए थे और युगांतर ग्रुप इस चीज़ को नोट कर रहा था। तो इन्होंने प्लान किया कि अब इसका टाइम आ गया और हमें अंग्रेज़ सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो इस प्लान में प्रफुल्ल तो थे ही थे, उनके साथ थे खुदीराम बोस। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को खुदीराम बोस पता होगा कौन है। अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ही वॉज दी यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ कंट्री इंडिया, जिसको हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक 18 साल का लड़का जो हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे तक चला गया। उसके बाद 30 अप्रैल 1908 को इनका प्लान हुआ कि हम शाम को यूरोपियन गेट के बाहर, इन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी कि किंग्सफोर्ड कब आता है, कब जाता है, कितने बजे आता है, कौन सी कैरेज में आता है। तो उस टाइम ना कैरेज चलती थी जो घोड़े और वो सब खींच के लेके जाते थे, आपने फिल्मों में या हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में देखे होंगे। तो इन्होंने वो कैरेज देख ली और 30 अप्रैल को ये लोग शाम में यूरोपियन गेट के बाहर खड़े थे और इन्होंने प्लान कर रखा था कि आज उसको मारना है। तो जैसे ही उसकी कैरेज दिखी इन्होंने बम फेंक दिया और बाद में ये पता लगा कि वो कैरेज में किंग्सफोर्ड था ही नहीं, उसमें एक लेडी और एक उस लेडी की डॉटर थी जो कि लोकल वहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसकी बीवी और बच्चे थे। वो कैरेज सिमिलर दिखती थी इसलिए वो बम उस पर गिर गया और किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन उसकी जगह किसी और की हत्या हो गई और ये लोग उस टाइम भागे वहाँ से। तो खुदीराम बोस एक अलग जगह भागे और प्रफुल्ल चाकी दूसरी जगह भागे और भागते भागते प्रफुल्ल चाकी एक ट्रेन में घुस गए जहाँ पे एक ऑफिसर था। उसने अब 19 साल का लड़का जो इतना बड़ा काम करके आया है और देश के लिए इतना सब कर रहा है, तो उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर और वो था। और इतने में ये न्यूज़ भी फैल चुकी थी पूरे एरिया में कि ऐसे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और यूरोपियन गेट के बाहर अंग्रेज़ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो वो पुलिसमैन को ना थोड़ा सा शक हुआ उस पर और उसने उसको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ने वो जा रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को शॉट कर लिया अपनी रिवॉल्वर से। तो उनके कहने का ये मतलब था कि मैं अंग्रेज़ सरकार के हाथ में नहीं आऊँगा, मतलब मैं मरना पसंद करूँगा बट इनके हाथ में नहीं आऊँगा। तो ही शॉट हिमसेल्फ। मतलब मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इतना बड़ा टास्क सोचना, एग्जीक्यूट करना और देश के लिए इतना सब करना, इस चीज़ के लिए जिगर चाहिए। और लास्ट में अगर तुम्हें अपने आप को गोली भी मारनी पड़े तो तुम्हें मारनी पड़ेगी देश के लिए। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मतलब जब मैं पढ़ रहा था फील हुआ, मतलब मेरे दिल में ऐसा फील हुआ कि यार मतलब क्या लेवल का माइंडसेट होता होगा यार उस टाइम लोगों का, या फिर जो भी कुछ अपनी लीग से हटके करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं या फिर अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बैठ के या उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके तुम्हें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती है। आई फील दैट। और मैं लाइफ में भी सबको ऐसे ही बोलता हूँ कि अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़िया उन ग्रुप में अगर हम बैठेंगे तो माइंडसेट हमारा अलग होगा। तो प्रफुल्ल चाकी ऐसे शहीद हुए। खैर ब्रिटिश सरकार की क्रूरलिटी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद खुदीराम बोस वहाँ पे पकड़े गए थे ज़िंदा, उनको कोर्ट में पेश किया। तो मैं सुन के हैरानी होगी कि प्रफुल्ल चाकी का सर डेड बॉडी में से काट के कोर्ट में पेश किया गया था खुदीराम बोस के आगे टू आइडेंटिफाई कि यही थे तुम्हारे साथ। तो इस लेवल का क्रूएलिटी और ये बिहेवियर होता था ब्रिटिश सरकार का हमारे साथ। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने लड़ाई लड़ी और आज हम आज़ाद हुए हैं। तो मतलब बहुत लोगों की कुर्बानी है यार इस देश को बनाने में और इस कंट्री को बनाने में। एंड वी शुड एवरी टाइम फील प्राउड ऑफ इट। वी शुड प्राउड एज अ इंडियन, वी शुड प्राउड ऑफ द पीपल हु हैव डन सो मच फॉर द कंट्री। तो बस यही था यार कि एक ऐसा किस्सा सुनाना, आप लोगों को बताना कि ये ज़रूरी है। और
अच्छा है हमें पता होना चाहिए, और दिस शुड रीच टू मैक्सिमम ऑडियंस ऑफ इंडिया। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, एक प्रफुल्ल चंद चाकी करके कोई रेवोल्यूशनरी था। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट वॉज गुड टाइम आई गेस। मैंने सबको बोर ना किया हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, बेकार लगा कुछ तो उस पर लिख के बता दो कि क्या और अलग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।